शराब घोटाले में अब अरविंद केजरीवाल से होगी पूछताछ। सीबीआई ने 16 अप्रैल को बुलाया। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई शराब घोटाले को लेकर पूछताछ करने वाली है। इसके लिए तारीख तय कर दी गई है। अब आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल को तलब किया है। वहीं सीबीआई की इस कार्रवाई को संजय सिंह ने एक साजिश बताया है। जिस दिन दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त, उनके दोस्त की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोड़ का काला धन दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैसा है। उसी दिन मैंने अरविंद जी से कह दिया था, अरविंद जी अगला नंबर अब आपका होगा। ये लोग सारे जतन करेंगे प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, क्योंकि अरविंद जी ने सिलसिलेवार तरीके से, बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से एक एक चीज परत दर परत करके दिल्ली की विधानसभा में देश को यह समझाने का प्रयास किया था कि ये जो सारा भ्रष्टाचार का लाखों करोड़ का काला धन मोदी जी के दोस्त की कंपनी में लगा है, ये मोदी जी का पैसा है। ये मोदी जी के भ्रष्टाचार का पैसा है, लाखों करोड़। और उसी दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ, अरविंद जी के खिलाफ मोदी जी ने यह साजिश रचना शुरू कर दिया। और आज सीबीआई का सम्मन आ गया। केजरीवाल को सीबीआई का सम्मन भेज रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार और आप सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई ये सीबीआई का सम्मन भेजने से रुकेगी नहीं। देश के सामने आपके काले कारनामों को उजागर करने का काम अरविंद जी ने, जिसकी शुरुआत दिल्ली की विधानसभा से की है, वो जारी रहेगी, रुकेगी नहीं। पूरे देश में वो अभियान जारी रहेगा। 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई करने की जो साजिश आपने रची है, इस साजिश से, इस कार्रवाई से, इस अभियान से अरविंद केजरीवाल की आवाज रुकने वाली नहीं है। यह देश के एक एक घर में आवाज पहुंचेगी। यह देश के एक एक गांव में आवाज पहुंचेगी। एक एक गली मोहल्ले में आवाज पहुंचेगी कि आपने लाखों करोड़ रुपए का काला धन अपने दोस्त की कंपनी में लगाया है और मिलकर भ्रष्टाचार किया है। दिल्ली वालों को आज बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में आज से सब्सिडी यानी कि बिजली सब्सिडी खत्म हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल सरकार में ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि आज से दिल्ली के 46 लाख परिवारों की बिजली सब्सिडी खत्म हो जाएगी। उन्होंने एलजी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिजली सब्सिडी बढ़ाने का मंत्रिमंडल का फैसला उपराज्यपाल के समक्ष लंबित है। बता दें कि दिल्ली में करीब 48 लाख परिवारों ने बिजली सब्सिडी के लिए आवेदन किया है। आज मैं एक बहुत गंभीर मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हूँ। एक ऐसा मुद्दा जो दिल्ली के 46 लाख परिवारों से जुड़ा हुआ है। आज से दिल्ली के 46 लाख परिवारों की बिजली सब्सिडी रुक जाएगी। जो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बिजली की सब्सिडी देती है, जिसके तहत 200 यूनिट तक बिजली फ्री होती है, 200 से 400 यूनिट तक
50% बिजली का बिल माफ़ होता है, जिसके तहत वकीलों को, किसानों को, 1984 के दंगों के पीड़ितों को बिजली की सब्सिडी दी जाती है। आज से वो सारी बिजली की सब्सिडी रुक जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कल से जो बिजली के बिल दिल्ली के उपभोक्ताओं को मिलेंगे उसमें उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो जिसको ज़ीरो बिल आता था, कल से उनको बढ़े हुए बिल मिलने शुरू हो जाएंगे। जिनको 50% छूट मिलती थी, उनको भी बढ़े हुए बिल मिलने शुरू हो जाएंगे। ये सब्सिडी क्यों रुक गई है? ये सब्सिडी इसलिए रुक गई है क्योंकि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो निर्णय लिया, कैबिनेट में निर्णय लिया कि हम आने वाले वर्ष में भी बिजली की सब्सिडी जारी रखेंगे, उस सब्सिडी की फाइल एलजी साहब अपने पास रख के बैठ गए हैं। वो फाइल एलजी साहब को भेजने के बावजूद उनके ऑफिस द्वारा रख ली गई है, और जब तक वो फाइल एलजी ऑफिस से वापस नहीं आती है, तब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार सब्सिडी का पैसा रिलीज नहीं कर सकती है। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास पैसा है, पैसा दिल्ली की विधानसभा ने पास किया है, इसका निर्णय दिल्ली के कैबिनेट ने ले लिया है, लेकिन उसके बावजूद अब बिजली की सब्सिडी रुक जाएगी। कल सुबह मेरे पास दिल्ली की एक बिजली कंपनी से चिट्ठी आई, टाटा पावर से। उन्होंने उस चिट्ठी में स्पष्ट तौर पे लिख के बताया कि क्योंकि उनको आने वाले साल के लिए कोई भी सब्सिडी की सूचना नहीं मिली है, इसलिए आज से वो नॉर्मल बिलिंग यानी बिना सब्सिडी की बिलिंग शुरू कर देंगे। उसके बाद कल ही बाकी जो BSES की दोनों डिस्कॉम्स हैं, उनसे भी मुझे चिट्ठियाँ आई यही बताते हुए कि उनके पास सब्सिडी की कोई सूचना नहीं आई है, इसलिए उन्हें भी आज से नॉर्मल बिलिंग शुरू करनी होगी। जम्मू कश्मीर में फुटओवर ब्रिज गिरने से 80 से ज्यादा घायल, 25 लोगों की हालत गंभीर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आज बैसाखी उत्सव के दौरान एक फुटओवर ब्रिज गिर गया। हादसे में 80 से 85 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 20 से 25 लोगों की हालत गंभीर है। वहीं पुलिस और अन्य टीमें मौके पर पहुंच गई, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घटना चैनानी ब्लॉक के बैन गांव की है। उधमपुर के चैनानी नगर पालिका के अध्यक्ष मणिक गुप्ता ने बताया कि इस घटना में 80 से 85 लोगों को चोटें आई हैं, जबकि 20 से 25 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं 6 से 7 लोगों को हमने जिला अस्पताल रेफर किया है। हादसे के बाद पुलिस और अन्य टीमें मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू में जुटी हैं। बैसाखी उत्सव के चलते गांव में मेला लगा था। इस दौरान ब्रिज पर क्षमता से अधिक लोग चढ़ गए थे, यही हादसे की वजह बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।